मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने चीन के साथ कई मौकों पर अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेहमान बनकर भारत के दौरे पर कई बार आए हैं। इसके साथ मोदी ने भी चीन का कई बार दौरा किया है। लेकिन भारत और चीन के बीच जून 2017 में डोकलाम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत चीन के रिश्तों में खटास शुरू हो गई थी। चीन हमेशा से दूसरे देशों के जमीन हड़पने की नीति पर काम करता रहा है और पिछले साल जून में भारत के साथ गलवान वैली की घटना ने जंग जैसा माहौल बना दिया था, जिसमें दुर्भाग्य से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और इस घटना में चीन के सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन चीन ने कभी भी मरने वाले सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई। साउथ चाइना सी में चीन जिस तरह दादागिरी दिखाता रहा है, उससे अमेरिका भी नाराज रहा है और ट्रंप के वक्त पूरी दुनिया ने चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर को देखा था। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन भी चीन के साथ सख्ती के साथ पेश आ रहा है। अभी हाल की घटना है जब अमेरिका का जंगी समुद्री जहाज ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा, जो ताइवान को चीन से अलग करता है। चीन ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि वह इस रीजन में शांति और स्टेबिलिटी को बिगाड़ने का काम कर रहा है। चीन, जो कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को हमेशा अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और अमेरिका के सीधे इस मुद्दे पर हस्तक्षेप दूसरे देशों का ध्यान भी खींच रहा है। अमेरिका ने रिपब्लिक ऑफ चीन के साथ 1954 में साइनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी, जिसका मकसद ताइवान आइलैंड को पीपल रिपब्लिक चाइना के इन्वेजन से बचाना था। अमेरिका ने 1979 से रिपब्लिक ऑफ चीन को ताइवान कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब अमेरिका ने बीजिंग के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, तब से अमेरिका के रिश्ते ताइवान के साथ अनऑफिशियल और इनफॉर्मल हो गए थे। लेकिन मार्च 2018 में ताइवान ट्रेवल एक्ट के बाद अमेरिका और ताइवान के रिलेशन ऑफिशियल और हाई लेवल के हुए हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 14 देश हैं जो ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता देते हैं। भारत के ताइवान के साथ 1990 से इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल टाइज अच्छे हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली भारत के ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। चीन पिछले कुछ सालों से जिस तरह भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश रीजन में एग्रेसिव होता रहा है, उसको देखते हुए भारत को अब इंटरनेशनल अलायंस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के तहत भारत काम कर भी रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल हैं। लेकिन क्वाड के तहत इंडो पैसिफिक रीजन को रूस हमेशा एशिया पैसिफिक कहकर बुलाता है, जिससे चीन नाराज ना हो, जबकि इस एरिया को अमेरिका इंडो पैसिफिक कहता है। क्वाड में अमेरिका की उपस्थिति इस ग्रुप को सीधे रूस के निशाने पर लाता है और इस दौर में रूस चीन के साथ खड़ा हुआ दिखता है। लेकिन भारत के रूस के साथ बहुत पुराने रिश्ते होने की वजह से रूस सीधे कोई कमेंट करने से बचता है। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार करता रहा है और चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की मंशा रखता है। इसको देखते हुए भारत को चीन विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, भारत को अब ताइवान के साथ सीधे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें।